हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 19 जून 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको कम टाइम में 15+ क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियो में दो नई चीज़ आप सभी के लिए ऐड करी है। वो ये है कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में ना टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, जिसमें कि आपको मैं डेली के टॉप 10 क्वेश्चन कराता हूँ और हर दिन एक नया टॉपिक होता है। तो आज है केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के टॉप 10 क्वेश्चन। और इसी के साथ दूसरी नई चीज़ क्या ऐड करी है, वो है जीके का बूस्टर। ठीक है, तो आपको बताना चाहता हूँ मैंने ना आज के डेली जीके बूस्टर में पॉलिटी स्टार्ट करा है जीएस में, जिसमें कि आपको मैं संसद से जुड़े हुए टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे करंट अफेयर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर में तो आप एक्सपर्ट हो ही रहे हो, साथ में आप जीएस में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप करंट अफेयर्स में जीएस में कब एक्सपर्ट हो गए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पिछले कल जो हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे, उनको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कल, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा पीटर पेलिग्रिनी। नेक्स्ट है, लंदन की सेंट्रल बैंकिंग द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषक दिवस 2024 कब मनाया गया है? 16 जून को। थीम क्या है इसकी? वित्तीय समावेशन और लागत में कमी की दिशा में डिजिटल धन प्रेषण। नेक्स्ट है, हेमिस तसेचू महोत्सव 2024 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? आंसर हो जाएगा लवलीना बोर्गोहेन। अगला क्वेश्चन, ऑटिस्टिक प्राइड डे 2024 कब मनाया गया? 18 जून को। थीम क्या है इसकी? मुखौटा उतारना, इंग्लिश में होगा टेकिंग द मास्क ऑफ। नेक्स्ट है, जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? गुजरात को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में किसे फिर से रक्षा मंत्री बनाया गया है? आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा मुंबई, मतलब सबसे महंगे शहरों की बात हो रही है। टॉप 3 में है मनीला, दुबई और मुंबई। जून 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा सिद्धेश साकोरे को। नेक्स्ट है, जून 2024 में पूर्व भारतीय फुटबॉलर और मशहूर कोच टीके चथुन्नी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस राज्य से थे? केरल से। जून 2024 में क्रिकेट में 7000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई? स्मृति मंधाना। खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सारा सीगर और डेविड चारबोनियो। अगला क्वेश्चन, 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सुब्बैया नल्ला मुथु को। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में कविता संग्रह स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गौरव पांडे को। फ्रेंड्स, ये हमने पिछले कल के जो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले आपको बता दूं कि जो आपको मैं 15 क्वेश्चन डेली पढ़ाता हूँ, शाम को उसका टेस्ट भी लेता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी जीके। इसे आप प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज पर सफल निरीक्षण किया है। यह पुल कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। फ्रेंड्स, ये आप फोटो देख सकते हो चिनाब रेलवे ब्रिज की। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, रेलवे अधिकारियों ने रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच नवनिर्मित चिनाब रेल पुल का निरीक्षण किया है, जिसके अंतर्गत पहली ट्रायल ट्रेन
संगलदान से रियासी तक सफलतापूर्वक चली है। चिनाब नदी से लगभग 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। कश्मीर में स्थित चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। आगे अगर हम बात करें, चिनाब रेलवे पुल के निर्माण में कुल 30,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। इस पुल का निर्माण 1486 करोड़ की लागत से किया गया है। यह 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति का सामना कर सकता है और इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। इससे असम ग्रीन सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन जाएगा। यह 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और ग्रिड से जुड़ी छत और ज़मीन पर स्थापित सौर पीवी प्रणाली है। 12.5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र से प्रतिमाह बिजली बिल में 30 लाख रुपए की बचत होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि भारत का कौन सा सेक्रेटेरिएट देश का पहला हरित सचिवालय बन गया है, तो आपका आंसर होगा असम। अगर हम बात करें असम राज्य की, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 जून को। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिकल सेल रोग यानी कि SCD के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। थीम देख लेते हैं, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ष 2024 की थीम है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस की प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक सिकल सेल देखभाल और उपचार को आगे बढ़ाना। इंग्लिश में क्या होगा? होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पहली बार 19 जून 2009 को मनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश के ली जी जिया ने BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं। सिडनी में BWF ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मलेशिया के ली जी जिया ने जापान के नाराओका कोडाई को हराकर सीज़न का अपना दूसरा खिताब हासिल किया है। और इसी के साथ अगर हम बात करें 2024 जो ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन खिताब है, 33वां संस्करण आयोजित हुआ 2024 में। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया, पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ली जी जिया, जो कि है मलेशिया के खिलाड़ी। ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो महिला एकल खिताब जीता है आया ओहोरी ने, जो कि जापान की खिलाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में रेड फ्लैग एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अमेरिका के अलास्का में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका वायुसेना के एल्सन एयरफोर्स बेस अलास्का में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया है। यह एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था, जो एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, जिसे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ साथ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नीदरलैंड एयरफोर्स, जर्मन लुफ्टवाफे और US एयरफोर्स ने भाग लिया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है अमेरिका की। तो मैं आपको अमेरिका की लोकेशन दिखा देता हूँ वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये हमारा प्यारा भारत है। और जब आप पश्चिमी साइड जाओगे तो फ्रेंड्स ये जो आपको देश दिख रहा है ना रेड कलर का, ठीक है, यही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी फ्रेंड्स मैप के साथ। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस संगठन ने सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में सबसे अधिक लोगों की भागीदारी के लिए अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे।
डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारतीय रेलवे ने 2140 स्थानों पर आयोजित सबसे बड़े सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम के आयोजन के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान पाकर एक मुकाम हासिल किया है, जिसमें 40,19,516 लोगों ने भाग लिया था। 26 फरवरी 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में रेलवे के कई बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें रेलवे पुलों के ऊपर और नीचे सड़क और नए रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी गई थी, जिसने राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक सेवा पहलों में भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आपको ये ध्यान क्या रखना है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन सा देश अपने पहले बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा प्यारा भारत। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय वायुसेना इस साल अगस्त में अपना पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 आयोजित करके इतिहास रचने जा रही है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें पहला चरण अगस्त के पहले 2 सप्ताह में दक्षिण भारत में शुरू होगा। उसके बाद दूसरा चरण अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक पश्चिमी क्षेत्र में होगा। और आपको बताना चाहता हूँ, यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। तरंग शक्ति में फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसी कई प्रमुख वायुसेनाएं शामिल होंगी। इसके अलावा 6 अन्य देशों को पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किया गया है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, चेज। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, चीनी वैज्ञानिकों ने सौर वायुमंडल की घूर्णन गतिशीलता में एक नए पैटर्न की पहचान करने के लिए चेस उपग्रह का उपयोग किया है। इसका मुख्य लक्ष्य सूर्य के चुंबकीय गतिविधि और उसके वायुमंडल के व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करके सूर्य के काम करने के तरीके के बारे में अधिक जानने में मदद करना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात चेज़ की हुई है, इसका फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं, चाइनीज़ H अल्फ़ा सोलर एक्सप्लोरर। बात यहाँ पे चीन की हुई है। चीन जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी बीजिंग है। मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं यहाँ के शी जिनपिंग। चीन की बात हुई है, इसकी लोकेशन भी देख लीजिए आप वर्ल्ड मैप के ऊपर। सबसे पहले आपको देखना है हमारे प्यारे भारत को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से आप ये देखिए, जो चीन है ना, ये हमारा पड़ोसी देश है। और ये जो ब्लू कलर का आप देश देख रहे हो ना हमारे पड़ोस में, ठीक है, यही है चीन देश। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया हो। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए और अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है चीन देश वर्ल्ड मैप के ऊपर। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, स्विट्ज़रलैंड के बर्गेनस्टॉक शहर में। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। डिटेल में अगर हम समझें, विदेश मंत्रालय में सचिव पवन कुमार ने यूक्रेन संकट पर शांति शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह सम्मेलन स्विट्ज़रलैंड के बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में आयोजित किया गया। इस दौरान दुनिया भर के देशों ने यूक्रेन में शांति लाने के प्रयासों पर चर्चा की है। सम्मेलन 4 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की एक श्रृंखला के बाद हुआ है और इसकी मेजबानी स्विस राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड ने की थी। शिखर सम्मेलन में 92 देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। जून 2024 में कंबोडिया की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी, जिसका नाम है अंगकोर एयर, ने नॉम पिन्हे और भारत के किस शहर के बीच अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, भारत और कंबोडिया के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा की शुरुआत हुई है। कंबोडिया की राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी अंगकोर एयर ने नोम पिन्हे और नई दिल्ली के बीच अपनी पहली सीधी उड़ान शुरू की है। इस उड़ान सेवा का उद्घाटन आधिकारिक तौर पर कंबोडिया के उप प्रधानमंत्री नैत सावोउन और कंबोडिया में भारत के राजदूत देवयानी खोब्रागडे ने किया है। बात करें यहाँ पे कंबोडिया की, कंबोडिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है इसकी नाम पेन है। मुद्रा है कंबोडियन रील और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुन मैनेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री आलिया भट्ट के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें, अभिनेत्री आलिया भट्ट ने द एडवेंचर्स ऑफ एड अ मम्मा एड फाइंड्स अ होम शीर्षक वाली बच्चों की पुस्तक का विमोचन किया है। यह किताब उनके किड्स वेयर ब्रांड एड अ मम्मा से प्रेरित है, जिसमें तन्वी भट्ट की तस्वीर है। इस बुक का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी में प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रेरित करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ओडिशा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। ओडिशा राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह जून 1980, अप्रैल 1982 और अप्रैल 1988 में चुने गए थे। भंडारे को 21 अगस्त 2007 को रामेश्वर ठाकुर के बाद ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मालाबार नदी महोत्सव 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, केरल के कोझिकोड में। डिटेल में अगर हम समझें, केरल के कोझिकोड में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वाइट वाटर कयाकिंग चैंपियनशिप शामिल होगी। यह केरल एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में थुसाहारगिरी, चालीपूजा और इरुवाजिनजीपूजा सहित कई नदियों में वाइट वाटर कयाकिंग के रोमांचक खेल का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से प्रतिभागी भाग लेंगे। बात यहाँ पे केरल की हुई है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में भारत के किस राज्य में मिशन निश्चय लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, पंजाब राज्य में। डिटेल में अगर हम समझें, पंजाब पुलिस ने भारत पाकिस्तान सीमा पर मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए बीएसएफ और ग्राम रक्षा समितियों के साथ मिलकर पंजाब के फजीलका ज़िले में मिशन निश्चय की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य खुफिया जानकारी एकत्र करना और मादक पदार्थों से संबंधित गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना है। यह सीमा के निकट महत्वपूर्ण क्षेत्रों और ऐतिहासिक रूप से मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 6ठे स्थान पर। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। डिटेल में अगर हम समझें, भारत विश्व स्तर पर अपना स्वयं का डीप सी मिशन शुरू करने वाला 6ठा देश बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाना, मत्स्ययान 6000 पनडुब्बी जैसी स्वदेशी तकनीक विकसित करना और टिकाऊ समुद्री संसाधन प्रबंधन के लिए समुद्री विज्ञान को आगे बढ़ाना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भारत 6ठा स्थान पर आ गया है, तो पहले 5 भी होंगे तो वो भी आपको पता होना चाहिए। पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरा स्थान रशिया का है, तीसरा चाइना का है, चौथा फ्रांस का है, 5वां जापान का और 6ठे नंबर पे हमारा प्यारा भारत आ गया है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन करवा दिए डेली करंट अफेयर्स के। इस वीडियो का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया, जिसमें कि मैंने आपको बताता हूँ कि 1 से 1.5 मिनट में टॉप 10 क्वेश्चन करवाता हूँ टॉपिक वाइज करंट अफेयर के। हर दिन एक नया टॉपिक होता है, तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? मिष्टी योजना। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? नमस्ते योजना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? मिशन वात्सल्य योजना। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी? पीएम प्रणाम योजना। 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया? लखपति दीदी योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया? अमृत धरोहर योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया? पीएम विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से 2024 में किस योजना को शुरू किया? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? पीएम श्री स्कूल योजना। फ्रेंड्स, ये थे आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन। ये मैंने आपको फटाफट से रिवाइज करवा दिया। अब हम पढ़ लेते हैं आज का डेली जीके बूस्टर में। जीएस में मैंने पॉलिटी स्टार्ट करा हुआ है। इसमें आज आपको मैं संसद के टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संघ के लिए संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में। सदन की बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल। जब आपातकाल की घोषणा लागू हो तो लोकसभा की अवधि को एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? अप्रैल 1952 में। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? स्पीकर कहा जाता है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? 12 सदस्य। अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य अंतराल कितना होता है? 6 महीने का। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने डेली जीके का बूस्टर भी कंप्लीट करवा दिया। अब फ्रेंड्स, आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है। ठीक है, इसके बाद आपको बताऊंगा कि आप में रवि सर की जो ई बुक्स हैं वो कैसे बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप ना टेस्ट लगा लीजिए और इसका आंसर आपने मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2024 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज का सफल निरीक्षण किया। यह पुल कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अब आप सबसे पहले क्या करिए, जो हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको हमारी करंट अफेयर्स, पॉलिटी, जीएस ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक्स में। ठीक है, टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाइए। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ मिल जाती है। और सबसे खास बात क्या है फ्रेंड्स, देखो मैं आपको जो डेली के क्वेश्चन कराता हूँ ना, सबसे खास बात है इसका शाम को टेस्ट भी लेता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, रवि स्टडी जीके। फ्री यहाँ पे इसको इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आप फ्री टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ाऊंगा इसका टेस्ट लगा के आप करंट अफेयर में एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब देखो फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते थे हर चैनल पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन ही पढ़ाए जाते थे, जिससे क्या होता था जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते थे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते थे। फ्रेंड, उसी प्रॉब्लम को मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ठीक है, आप सभी के लिए मैं बिल्कुल टॉप के 15 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। तो अब आपको क्या होगा फ्रेंड, जब भी आप करंट अफेयर्स एग्ज़ाम देने जाओगे अब आपको कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर का नया देखने को नहीं मिलेगा, सब आपको मेरी वीडियो में कवर अप मिलेगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे पढ़ना है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।